नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम वृंदावन प्रॉपर्टी शो में। और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मेनन। दर्शकों, ये कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम जिसका इंतजार आप सभी को बेसब्री से रहता है, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोग जुड़ पाते हैं श्री कृष्ण की भूमि वृंदावन से। वहां जाने के बारे में आप सारी जानकारियां प्राप्त कर पाते हैं। अगर कोई वहां पर अपना मकान बनाना चाहता है या फिर प्रॉपर्टी खरीदने का विचार कर रहा है तो उनके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है इस कार्यक्रम को देखने के बाद ये फैसला लेना कि प्रॉपर्टी कैसे खरीदे, कहाँ खरीदे और किन चीजों की आवश्यकता होती है। और यही सब आसान करते हैं मिस्टर सुरेंद्र उत्रेजा जी, जो कि हैं वृंदावन प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। तो आज एक बार फिर से हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं आप तक तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए वृंदावन प्रॉपर्टी एक्सपर्ट मिस्टर सुरेंद्र उत्रेजा जी। तो आइए सबसे पहले इनका स्वागत कर लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, राधे राधे। नमस्कार। और इन्हीं के साथ साथ हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं माताजी बिल्ड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मिस्टर सुनील शर्मा जी। तो आइए इनका भी स्वागत कर लेते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। स्वागत जी। तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगी, यदि वृंदावन में आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, अपना आशियाना बनाना चाहते हैं और आपका ये विचार है कि क्यों ना वहां पर घर ले लिया जाए या फिर वहां पर जाकर अपना निवास स्थान बना लिया जाए, तो आप भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो गुमराह हो जाते हैं, उनका मार्गदर्शन नहीं हो पाता। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका मार्गदर्शन हो जाता है, आपको सही राह प्राप्त हो जाती है, साथ ही आपके सारे सवालों के जवाब आपको प्राप्त हो जाते हैं और जितनी भी जिज्ञासाएं होती हैं सब दूर हो जाती हैं। तो इस कार्यक्रम के साथ अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज भी आप तक ढेरों जानकारियां पहुंचने वाली हैं और ये सारी जानकारियां बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। कोई भी सवाल है तो आप अभी कॉल कर सकते हैं, कार्यक्रम के माध्यम से अपने सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले, वृंदावन भूमि हर किसी के लिए खास है। हर कोई श्री कृष्ण से जुड़ना चाहता है और श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ खुद को महसूस करना चाहता है, ताकि उनका आशीर्वाद हर समय उनको प्राप्त होता रहे। जैसे कि आप बहुत अच्छी अच्छी बातें हमेशा वृंदावन के बारे में हमारे दर्शकों को बताते हैं, उनका मार्गदर्शन भी करते हैं प्रॉपर्टी को लेकर। लेकिन अभी जो चार धाम मंदिर की अनाउंसमेंट हुई है, तो उसके बारे में आपकी क्या विचार है, मैं आपसे जानना चाहूंगी। लोग उसको किस तरीके से ले रहे हैं? देखिए, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रॉपर्टी का जितना भी रुझान है वो धर्म से जुड़ा हुआ है। जब जब थोड़ा सा धार्मिक कार्यक्रम होते हैं या कुछ धार्मिक इमारतें बनती हैं और ऐसी चीज़ें बनती हैं जो बिल्कुल यूनिक हैं, तो तब प्रॉपर्टी में और ज़्यादा तेज़ी आने लग जाती है। जैसे कि मैंने आपको पिछले कई एपिसोड में आपको बताया प्रेम मंदिर के आने के बाद क्या हुआ, और जो आपका वर्ल्ड का टॉलेस्ट टेम्पल बन रहा है उसके वो जब काम चल रहे हैं उससे कोरिलेट करके प्रॉपर्टी पे कितना बूम आया। और अब जो मेजर अट्रैक्शन है इस समय प्रॉपर्टी पे बूम आने का, बहुत तेज़ी से स्पीड से बढ़ने का, वो है चार धाम। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि चार धाम जो बन रहा है ये एक अपने आप में बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड में बन करके तैयार हो जाएगा। उसके टाइम है सिर्फ 2 साल का, और ऐसी प्रोमिनेंट लोकेशन के ऊपर है। माता वैष्णो देवी जो ट्रस्ट है उसके ठीक सामने जो शिव जी का ये चार धाम बनने जा रहा है, ये ऐसी खूबसूरत एक आइकॉन, एक खूबसूरत एक टूरिस्ट का डेस्टिनेशन बनने जा रहा है, जिसके कारण से वृंदावन की प्रॉपर्टी में एकड़ों में तो बहुत ज़्यादा उछाल आ गया है। और कुछ ही समय बाद आप देखेंगे कि जो गजों में प्रॉपर्टी है या बिल्डअप प्रॉपर्टी है जो बन करके तैयार होकर के लोगों को मिलने वाली है, उसकी कीमतों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। तो मैं ये समझता हूँ कि चार धाम के आने से या अनाउंसमेंट होने से और बहुत ही तेज़ी और लोगों का रुझान आ रहा है। और इस समय मैं ये भी देख रहा हूँ कि टूरिस्ट का वृंदावन में आना बहुत तेज़ी से और स्पीड से बढ़ रहा है। अब कोविड का जो एक रोल रहता था वो उसको थोड़ा सा फियर कम हो गया है। उस कम फियर होने की वजह से जो बहुत टाइम से वृंदावन नहीं आए थे, जो बहुत हमारे ऐसे भी लोग हैं जो वृंदावन में फर्स्ट टाइम आए हैं, वो भी ऐसे जिस तरह से पीछे पहले बहुत स्पीड से लोगों का यहाँ पर आना जाना बढ़ रहा था, उसी तरीके से अब यहाँ पर और ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। प्रॉपर्टी खरीदने में इन्वेस्टर भी आ रहे हैं और प्रॉपर्टी के यूज़र जो है वो भी आ रहे हैं। और उसके अलावा भी दिल्ली एनसीआर के लोग अपने यहाँ पर आकर के जो छोटे छोटे अपने एक आशियाना बनाना चाहते हैं या उनका एक ख्वाब है ऑल ओवर
जो पूरे देश दुनिया से यहाँ पर आकर के प्रॉपर्टी को खरीदते हैं और समझते हैं। तो ऐसा मैं देख रहा हूँ कि इतना जो इन दिनों बहुत ज़्यादा तेज़ी है प्रॉपर्टी में, या बहुत ज़्यादा आज 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है बनाने वालों को और बेचने वालों को, ये सब इसलिए हो पा रहा है कि यहाँ पर की जो एक धार्मिक जितनी भी चीज़ें चल रही हैं वो एक बहुत ज़्यादा स्पीड से हो रही हैं, और जिसके कारण से प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा उछाल है और बहुत लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज एकड़ों में रेट बढ़ रहे हैं, कुछ ही टाइम बाद फिर गजों में रेट होंगे, फिर आपके जो बिल्डर प्रॉपर्टी है उससे होंगे। तो मेरी एक एडवाइस है कि जितना जल्दी अगर आप वृंदावन में प्रॉपर्टी ले लें उतना ही आपको फायदा मिल सकता है। जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा, और मैं भी इसलिए अपने दर्शकों को यही कहना चाहूंगी कि अगर समय हाथ से चला गया तो वापस लौट कर नहीं आता। अगर आप भी ये चाहते हैं कि वृंदावन में आपका आशियाना बन जाए और वहां आप मकान खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो आप भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इससे सही समय आपको नहीं मिलेगा। कहते हैं ना कि आने वाले समय में हम वो सब चीजें गवा बैठते हैं जो हम जैसे आपने अगर अभी देरी कर दी मकान खरीदने में या प्रॉपर्टी खरीदने में, और आने वाले समय में आपने विचार किया कि क्यों ना वृंदावन में हमें प्रॉपर्टी खरीद लेनी चाहिए, लेकिन आपको पता चला कि कुछ समय पहले बहुत कम रेट में आपको प्रॉपर्टी मिल रही थी और अब वो रेट काफी ज्यादा हाई हो गए हैं, तो पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचता। लेकिन अभी सही समय है, आप भी कॉल करें और मिस्टर सुरेंद्र उत्रेजा जी जो कि वृंदावन प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं, जो हमेशा आपके साथ रहते हैं, आप उनसे कॉल करें, बात करें और अपना आशियाना बनाने का सपना पूरा कर लें। सारी डिटेल्स, सारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, अगर आपके कोई सवाल हैं तो कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी के सवालों के जवाब आपको प्राप्त होंगे। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, अभी फोन उठाएं, अभी कॉल करें और दूर कर लें अपने मन की सारी जिज्ञासाएं मात्र एक कॉल के माध्यम से। तो सर, जैसे कि आप माता जी बिल्ड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आने वाले जो फ्यूचर है, जैसे कि अभी सर ने बताया कि रेट्स बढ़ जाएंगे या फिर अभी सबको अपना आशियाना बनाने का विचार कर लेना चाहिए या एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? और इसके साथ ही सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप मिस्टर सुरेंद्र उत्रेजा जी से कैसे मिले? बहुत बढ़िया। हुआ ये कि मैं ऑलरेडी प्रॉपर्टी की लाइन में करीब 15 से 20 साल से काम कर रहा हूँ, और इस समय काम करते हुए मैंने देखा कि पूरे हिंदुस्तान में अगर हम देखते हैं तो वृंदावन एक ही है, और उस वृंदावन के अंदर में बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मुझे वृंदावन पावन धाम जो पवित्र भूमि है वहाँ जाना चाहिए, बांके बिहारी जी का पावन धाम है। हम देखते हैं कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर 850 से ज़्यादा इस्कॉन मंदिर के मानने वाले हैं, तो बांके बिहारी जी के मानने वाले बहुत हैं, चाहे वो किसी भी कल्चर के हों। तो सनातनी संस्कृति को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा इस्कॉन मंदिर वालों ने हमारा योगदान दिया है, और हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा आज के समय में वृंदावन जो है वो अपने आप में एक ब्रज तीर्थ के रूप में विकसित होता जा रहा है। तो हमारा ये सोचना था कि हम क्यों ना क्यों, एक इंटरनल हमारा अट्रैक्शन था वृंदावन से कि वृंदावन में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वृंदावन की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए कुछ कमी महसूस कर रहे थे। तो हमने सर्च किया तो हमें वृंदावन प्रॉपर्टी शो के माध्यम से जानकारी मिली, जहां हमने देखा कि आदरणीय सुरेंद्र उत्रेजा साहब प्रॉपर्टी एक्सपर्ट के रूप में वहां पर अपने सेवाएं देते हैं। तो वहाँ से हमें एक गाइडलाइन मिली, और हमने उस गाइडलाइन के माध्यम से उस लिंक पर, उस फ़ोन पर हमने उन्हें संपर्क स्थापित किया, और संपर्क स्थापित करने के बाद हम उनके संपर्क में आए। जी, बहुत ही अच्छी बात है, और आपने एकदम बहुत अच्छे तरीके से बताया, और ये सुनकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इस शो के माध्यम से आप सर तक पहुंचे और आप भी इस अच्छे कार्य में उनके अब साथ हैं, और हम उम्मीद करते हैं आगे और भी लोग जुड़ें और इस कार्य में साथ हो जाएं, और वृंदावन भूमि को लोगों तक इनके इसके बारे में जितनी भी जानकारी है वह सारी जानकारियां पहुंचाएं। हम अपनी जो ये चर्चा है इसको लगातार ऐसे ही जारी रखेंगे। फिलहाल एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए जानते हैं कि इनका क्या सवाल है। हेलो जी, स्वागत है आपका वृंदावन प्रॉपर्टी शो में, नाम बताएं अपना। मैं जो है संजय सिंह बोल रहा हूँ आगरा से। जी संजय सिंह जी, आपको जो है सुरेंद्र उत्रेजा जी सर सुन पा रहे हैं, और आपका क्या सवाल है, आप बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैडम, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, मैं 2-4 बार चक्कर लगा चुका हूँ वृंदावन का, मुझे वहाँ पे एक फ्लैट लेना है जी। तो अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो फ्लैट में रेडी टू मूव लूँ या फिर मैं जो है उसको जो है जो बिल्डर बना रहे हैं उनसे स्टार्ट करूँ, क्योंकि मुझे बैंक से लोन लेके इस फ्लैट को लेना है। तो क्या चीज मेरे लिए सही रहेगी, अगर सर बता पाए इस बारे में? ठीक है, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया तकरीबन। देखिए, आपका जो क्वेश्चन है बहुत लोगों का यही सेम क्वेश्चन होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। और देखिए, इसमें वृंदावन में कई तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं।
कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, वो आपको मिलते हैं, और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो बन करके तैयार होने हैं और आपको मिलने हैं। इसमें देखिए, आपको कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो उसमें डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डिसीजन क्या सूट करता हैगा। अगर मैं बिल्डअप प्रॉपर्टी की बात करूं कि जो बिल्कुल तैयार है, उसकी कीमतें थोड़ी सी उस प्रॉपर्टी से कुछ ज़्यादा होती हैं जो बन करके तैयार होनी होती है। एक तो यह है कि वो बिल्डर का अपना पैसा लग चुका होता है, और जहाँ पर जिसका पैसा लग चुका होता है इसलिए उसकी कीमतों में और बिल्डअप जो तैयार होनी है उनमें थोड़ा सा रेटों का फ़र्क होता हैगा। और अगर आपका कोई ये प्लान है कि आप इमीडिएटली वहाँ पर शिफ्ट होना चाहते हैं, तो आपको एक रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है उसमें जाना चाहिए। और अगर एक बिल्डअप प्रॉपर्टी है जो बन करके तैयार होनी है कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान के साथ, अगर आप कोई ले रहे हैं तो वो भी मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि वो आपको किस तरीके से लेनी चाहिए। अगर आपको इमीडिएटली शिफ्ट होना है तो आपको रेडी टू मूव ले सकते हैं, और आपका थोड़ा सा बजट हैवी ज़्यादा रहेगा, उसको थोड़ा सा खर्च ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा कम रेटों में चले जाएंगे तो आपको जो बनने वाली चीज़ है वो मिल सकती है। और इस पर लोन का जो आपने पूछा है, लोन का भी आपकी फैसिलिटी दोनों ही प्रोजेक्टों पे अवेलेबल रहती है, आप दोनों ही प्रोजेक्टों पे लोन ले सकते हैं। अगर देखिए, अगर आप दो तरह के प्लान्स होते हैं जहां पर कि आप अपना, तीन तरह के प्लान्स होते हैं जहां आप बनने वाली प्रॉपर्टी में जा सकते हैं। देखिए, एक तो प्लान ये होता है कि आप पूरी डाउन पेमेंट दे दें और उसके बाद वो पोजेशन आपको रेडी करके दे दें और आप उसमें ले लें। करीब 2.5 से 3 साल, 4 साल, 3.5 साल तक का टाइम लगता हैगा, उसमें आपको वेट करनी पड़ती है। बिल्डर अपनी प्रॉपर्टी को बनाता है और बना करके आपको देता हैगा। एक तो ये वाला पॉइंट होता है कि आपने एक साथ पैसा उनको दे दिया, जिसमें आपकी प्रॉपर्टी उनकी रेडी नहीं थी, लेकिन उन्होंने आपको कुछ डिस्काउंट दे दिया और डिस्काउंट करके उनके पूरा पैसा लेकर के आपको प्रॉपर्टी के तैयार होने के बाद दे दी। दूसरा रहता है कि कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान होता है, जैसे जैसे बिल्डिंग कंप्लीट होती रहती है वैसे वैसे आपको जो है वहाँ पर पेमेंट करनी होती है। और लोन अगर आप पहले लेना चाहते हैं तो पहले भी मिल जाता है, बैंक के साथ कनेक्शन हो जाता है। जैसे जैसे बिल्डिंग बढ़ती चली जाती है इसी तरह से स्टेजेस वाइज लोन जो है आप बैंक जो है उनको देता रहता है। तीसरा होता है, आजकल एक स्कीम चल रही है सबवेंशन वाली स्कीम। सबवेंशन वाली स्कीम में क्या होता है कि आप 20% के आसपास का जो पेमेंट है पहले दे देते हैं, बाकी जो रेस्ट ऑफ द 80% होता है बैंक बिल्डर्स को दे देता है, और उसका जो भी इंटरेस्ट होता है वो बिल्डर ही देता रहता है जब तक कि आपको प्रॉपर्टी मिल नहीं जाती है। उसमें दो तरह के क्लॉज होते हैं। एक क्लॉज तो ये होता है कि आपको प्रॉपर्टी तब मिलती है जब आप देखिए, एक तो क्लॉज ये है कि आप उसमें सबवेंशन वाली स्कीम में अगर जाते हैं तो एक एग्रीमेंट होता है, दो तरह का एग्रीमेंट होता है। एक पे तो लिखा हुआ होता है कि आपको टिल पोजेशन तक जो इंटरेस्ट है वो बिल्डर देगा। एक होता है कि आपका कुछ टाइम पीरियड फिक्स होता है कि इस टाइम पीरियड के बाद का इंटरेस्ट आप देंगे। तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है कि आप बिल्डर बायर एग्रीमेंट जो भी बनवा रहे हैं इस केस में, तो आपको ये लिखवाना है कि जब तक पोजेशन नहीं हो जाती तब तक का इंटरेस्ट सबवेंशन वाली स्कीम में बिल्डर को देना है। आपने उसमें ये नहीं लिखवाना है, ये नहीं कराना है कि आपका कोई टाइम पीरियड है 36 महीने का, 24 महीने का, उसके बाद आपको उसको पे करना है। हाँ, इस दोनों ही केसों में आप ये मान के चलिएगा कि लोन आपको मिल रहा है और इंटरेस्ट वो दे रहा है। अगर वो बिल्डर इंटरेस्ट नहीं देता है तो डिफॉल्टर आप ही कहलाएंगे, बिकॉज लोन आपके नाम से हो रहा है, बिल्डर के नाम से नहीं हो रहेगा। उसको सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है, आपका जो पार्ट है वो पे कर रहेगा। और इस केस में अगर कोई डिफॉल्ट अगर बिल्डर करता है, डेवलपर कोई करता है, तो उसमें सिविल का और आपका जो सिविल होता है या आपके जो प्रोफाइल होती है वही आपकी अफेक्ट करती है, जिसमें आपको फ्यूचर में लोन लेने के लिए बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं तो चाहूँगा कि सबसे पहला वाला जो मैंने आपको ऑप्शन बताया उसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि आप अपफ्रंट पूरी पेमेंट दे रहे हैं और आपको 2 साल बाद, 2.5 साल बाद वो बना रहे हैं, क्योंकि उस समय बिल्डर का जो इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी कम हो चुका होता है उस प्रॉपर्टी के प्रति। उसका अपना इंसेंटिव जो है पार्ट उसमें क्लियर नहीं होता और वो अपने नए प्रोजेक्टों के बारे में सोचने लगता है। और अगर मान लो आप ही से पैसा लेकर के उस प्रॉपर्टी पे लगाना है तो उसका फोकस उसी प्रोजेक्ट पे ही रहता है और उसको बड़ा तरीके से उसको टाइमली कंप्लीट करके सोच करके उसी प्लानिंग के साथ काम करता है और वो आपको देता है। तो 3 तरह के प्लान मैंने आपको बताए। एक प्लान तो ये है कि आपने उसको डाउन पेमेंट दे के लिया, जो आपको नहीं जाना चाहिए। और दूसरा प्लान ये हुआ कि आप सबवेंशन वाली स्कीम में जा सकते हैं। सबवेंशन वाली स्कीम में जाने से पहले आपको ये देखना है, सबवेंशन वाली स्कीम इस टाइप की स्कीम है कि आपको जब तक पोजीशन नहीं मिल जाए, ताकि पोजीशन लेट भी हो तो उसका इंटरेस्ट उसी को देना पड़े, उसकी तरफ जाना है। और कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है कि जैसे जैसे बिल्डिंग कंप्लीट होती रहेगी आप उसको पैसा दे सकते हैं। और इस समय बहुत अच्छा फ्यूचर है, बहुत अच्छा बिल्डअप का है, क्योंकि जब से कोविड आया है
पहले उससे पहले प्लॉटिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, लेकिन कोविड के आने के बाद लोगों ने इस तरह की प्रॉपर्टियों में काफ़ी इंटरेस्ट लिया है कि जहाँ पर वो अगर पेंडेमिक आए या कोई अपने शहरों में प्रॉब्लम आए तो ऐसी जगह पे जा पाएँ जहाँ पर निकल पाएँ और वहाँ पर जाकर सुख चैन के साथ अपनी ज़िंदगी को सेव कर पाएँ और स्वस्थ रह सकें। जी हाँ, बिल्कुल आपने बहुत अच्छे तरीके से जानकारी इन तक पहुंचाई है और उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जो भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते थे सर के माध्यम से वह जानकारी आप तक पहुंच गई होगी, लेकिन फिर भी यदि कोई जिज्ञासा आपके मन में है या फिर कोई और सवाल आपके मन में आता है तो आप कार्यक्रम के बाद भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप इन नंबर्स को नोट कर लें। आप व्यक्तिगत रूप से भी मिल सकते हैं, सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। तो सर आपने बहुत अच्छे तरीके से इन तक जानकारियां पहुंचाई हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, वृंदावन गवर्नमेंट की तरफ से अभी बहुत सारी अनाउंसमेंट जैसे चल रही है, हर चीज को लेकर नई नई अनाउंसमेंट हो जाती है, कुछ ना कुछ विकास के कार्य लगातार चलते जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी योजनाएं आ रही हैं उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी, अभी भारत सरकार में जिस तरह से गुड गवर्नेंस का माहौल चल रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, तो देखा जाता है कि जितने भी हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र हैं, धार्मिक क्षेत्र हैं, उन धार्मिक क्षेत्रों के अंदर में गुड गवर्नेंस के बतौर यहाँ पर बहुत सारे विकास कार्य किए जा रहे हैं। आप ये जरूर महसूस कीजिएगा कि इससे पूर्व में गवर्नमेंट रही हैं तो उन्होंने विकास कार्यों की तरफ धार्मिक क्षेत्रों में ध्यान कम दिया है, लेकिन ये गवर्नमेंट विकास कार्यों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, धार्मिक क्षेत्रों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो जितने भी हमारे तीर्थ स्थल हैं, भक्ति के केंद्र हैं, आस्था के केंद्र हैं, जितने भी हिंदू समाज हमारा है, हिंदुओं की आस्था के केंद्र हैं, उन पर गुड गवर्नेंस के रूप में गवर्नमेंट बहुत ध्यान दे रही है। तो आज गवर्नमेंट ने अपने उत्तर प्रदेश व्रत नियोजन और विकास बोर्ड अधिनियम 2017 के अंडर में तहत उत्तर प्रदेश व्रत विकास परिषद का गठन किया है, जहां पर उस परिषद के तहत बहुत सारे विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। जैसे हम ब्रज मंडल की बात करें तो वृंदावन के अंदर में ब्रज में योगा का महत्व बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो खुले वातावरण के अंदर में नेचुरल इफेक्ट में आकर के वहाँ अपने ब्रज में योगा को महत्व दे रहे हैं। वृंदावन में परिक्रमा मार्ग विकास कार्य की जो स्वीकृति हुई है वो अपने आप में एक बहुत चरम सीमा पर है। जो लोग अब तक वहाँ पर अपना परिक्रमा मार्ग पर परिक्रमा देने आया करते थे, उनको परेशानियाँ का सामना करना पड़ता था, लेकिन अभी इस गवर्नमेंट में आकर के वो लोग फलीभूत हैं, अच्छा काम हो रहा है। तो आज वृंदावन को हम देखेंगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर में, ऑल ओवर इंडिया के अंदर में वृंदावन के अंदर आने वाले बहुत सारे लोग हैं जो धार्मिक भावना रखते हुए, भक्तिभाव रखते हुए वृंदावन आ रहे हैं। हम प्रॉपर्टी सलाहकार के रूप में लोगों को अपनी सेवाएं देते हैं। हमारी बहुत बड़ी टीम है जिसमें बहुत सारे लोग हमारी टीम से कांटेक्ट करते हैं, हमसे कांटेक्ट करते हैं और पूछते हैं कि हम वृंदावन में किस प्रकार से वहाँ अपना आशियाना बना सकते हैं। हम ओल्ड एज में जाकर के वहाँ वृंदावन के अंदर में अपने आखिरी के अंतिम दिनों को हम अच्छा सुनहरा अवसर कैसे प्रदान कर सकते हैं जहाँ पर हम प्रभु के नाम के साथ अपने आप को आगे बढ़ा पाएँ, ऐसा लोग सोचते हैं। तो हम उन्हें एक अच्छा रास्ता मुहैया कराते हैं। और रही बात वहाँ और विकास कार्यों की, तो गवर्नमेंट का दिन पर दिन अनाउंसमेंट होते जा रहे हैं। अभी लास्ट टाइम की बात करें तो 550 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट योगी सरकार ने किया था। उससे अब की बात करें तो वहाँ 350 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट किया। अभी कुंभ मेला पहली बार लगा। इस कुंभ मेले ने तो वृंदावन की प्रकृति को और भी निखार दिया है। बहुत सारे लोग हैं जो वृंदावन आना चाहते हैं। हमारे पास देश नहीं विदेश में जो हमारे NRI भाई हैं जो विदेश में रह रहे हैं, वो खुद इंटरेस्टेड हैं इसके लिए, और जो उनके यहाँ पर परिवार के लोग रहते हैं, मित्र रहते हैं, दोस्त रहते हैं, उनके माध्यम से वो हमें कोऑर्डिनेट करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि लोग कोऑर्डिनेट करते हैं और वहाँ के बारे में जानना भी चाहते हैं और वहाँ आकर मकान भी खरीदना चाहते हैं। और आसान जब हो जाता है जब आप जैसे लोग उनकी मदद के लिए वहाँ पर हमेशा तैयार रहते हैं, ताकि वह मार्ग से नहीं भटक जाएं या फिर उनके साथ किसी प्रकार का कोई छल नहीं हो जाए। क्योंकि अक्सर लोगों के मन में बस यही सवाल होता है कि यदि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें इसका फायदा होगा या नहीं होगा, या हमारा पैसा तो नहीं डूब जाएगा। बिल्कुल, आपने एकदम ठीक कहा। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, बहुत सारे लोगों के मन में तमाम प्रकार के सवाल होते हैं। जब कोई पैसा कहीं इन्वेस्ट करता है तो पहला सवाल यही आता है कि हमारा पैसा इन्वेस्ट करने के बाद हमें इसका फायदा भी होगा या नहीं होगा, या फिर ये पैसा डूब तो नहीं जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहीं से लोन लेकर, जैसे कि अभी एक क्वेश्चन भी आया था हमारे पास, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका आशियाना लेने का सपना होता है तो सोचते हैं कि क्यों ना इंस्टॉलमेंट पर ले लिया जाए। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जिन लोगों का ये सवाल है कि क्या इंस्टॉलमेंट पर भी वह वहां पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, तो मैं चाहूंगी आप उन्हें बताएं क्या ये पॉसिबल है। बिल्कुल ठीक कहा आपने।
देखिए, वहाँ पर 2 तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं प्रॉपर्टी को खरीदने के। कुछ तो ऐसे डेवलपर्स खुद ही इंस्टॉलमेंट की स्कीम बना के दे रहे हैं ताकि हर आदमी को लेना आसान हो जाए। उसके अलावा तमाम बैंक ऐसे हैं जो लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, आपको लोन्स मिल जाते हैं और आप उसको 9 साल का, 15 साल का, 20 साल का, जितना भी उसको आपको सूटेबल लगते हैं, आपकी इनकम के अनुसार, आपकी एलिजिबिलिटी के अनुसार आपको लोन मिल जाता है, आप उसको रीपेमेंट कर सकते हैं। और इस समय बहुत अच्छा ऑप्शन ये भी चल रहा है कि कुछ लोग लोन्स लेकर के अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो प्रॉपर्टी की इनकम है वो आपके जो लोन पे कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा हो रही है। तो ये एक बिजनेस के रूप में भी देखा जा सकता है कि अगर आप अपनी कोई भी प्रॉपर्टी अगर लोन्स पे खरीद करके वहाँ पर छोड़ते हैं और उसको कंपैरिजन करते हैं कुछ सालों के बाद, तो आपको देखते हैं कि जो आपने लोन पे किया है उससे कहीं ज़्यादा प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन आया है। तो एक इनकम का पार्ट भी बनता जा रहा है। तो जिन लोगों को बिल्कुल पैसा नहीं है लेकिन लोन की एलिजिबिलिटी है, वो भी लोन लेकर के इस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं और अर्न कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। सर, जैसे आप हमेशा कोई ना कोई प्रोग्राम जो है वो आयोजित करते रहते हैं ताकि वृंदावन प्रॉपर्टी शो के बारे में और खासकर वृंदावन की भूमि के बारे में सभी लोगों को जानकारियां पता चल जाएं। तो हाल फिलहाल में आपका क्या ऐसा कोई प्रोग्राम आयोजित हुआ है? बिल्कुल जी, देखिए, सुनील शर्मा जी के साथ मेरी मुलाकात हुई। इन्होंने हमारा प्रोग्राम देखा, उसके बाद मुझे अप्रोच किया। हम लोगों ने वृंदावन में मीटिंग करी और उसके बाद पूरे वृंदावन के जितने भी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट थे वो बताए और मैंने इनसे एक गुजारिश करी कि आप हमारे साथ इस प्रोग्राम के अंदर जुड़ करके क्या क्या चीज़ें हमारे साथ कर सकते हैं ताकि हम वृंदावन को और ज़्यादा प्रमोट कर सकें और यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर आकर बसना चाहते हैं उसकी मुहिम में आप हमारा साथ दे सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान करके कि ब्रज व्यावसायिक प्रकोष्ठ था, उसके ये सदस्य हैं और उसके साथ मिल करके हम लोगों ने एक आगरा में ज्वाइंटली प्रोग्राम किया जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप लगाया और ब्रज से जुड़े हुए जितने भी लोग थे वहाँ पर जो उसके ऊपर जो हमारी इस समय सरकार में थे